हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है समरूपता अर्थात सिमिलरिटी, उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देख रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे तो चलिए लेक्चर नंबर हमारा 4। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, फर्स्ट हमारा जो सम है वह क्या है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। हमारा जो बेस दिया हुआ है वो ट्रायंगल का वह 9 दिया हुआ है और हाइट जो है 5 दिया हुआ है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस थिंग्स। अर्थात किसी त्रिभुज का आधार अर्थात बेस दिया हुआ है 9 और जो हाइट दिया हुआ है वह 5 है। ये एक त्रिभुज का हो गया। और दूसरे त्रिभुज अर्थात दूसरे ट्रायंगल का अनदर ट्रायंगल का आधार अर्थात बेस जो है 10 दिया हुआ है, हाइट अर्थात ऊंचाई जो है 6 दिया हुआ है। तो उनका जो उनका इनका क्या करना है, आपको एरिया का रेशियो निकालना है। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन रिटर्न करना है और उसके बाद क्या करना है, आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं अर्थात टू ट्रायंगल दिए गए हैं, उनके रेशियो का एरिया निकालना है। तो आपको हमें प्रॉपर्टी, आपको हमने कुछ प्रॉपर्टी अर्थात गुणधर्म को याद रखने के लिए बोला था। आई होप आपने याद किया होगा। तो इसका क्या प्रॉपर्टी कहता है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, उनके हाइट और बेस का मल्टीप्लीकेशन के रेशियो के बराबर होता है दो त्रिभुजों का एरिया। तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल अर्थात त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू बेस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 अपॉन बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2। बेस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 मल्टी अपॉन बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2। तो हमें बेस 1 क्या दिया हुआ है, अर्थात बेस 1 आपका 9 दिया हुआ है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 क्या दिया, हाइट 1 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। यहाँ पर हाइट क्या हो गया 5 और दूसरा बेस 10 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, 10 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 अपॉन 10 6 जा क्या हो जाएगा 60। तो 45 अपॉन 60 हो गया। इसको कट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3/4। किससे कट किया गया, 15 से किया गया। 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। तो आपका 3/4 क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर में क्या रिटर्न करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अर्थात त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3/4 अर्थात 3/4 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सेकेंड आपका दिया हुआ है जो आपका सम है, इन फिगर बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पर देखिए जो आपका डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर जो बी सी है वह किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के क्या है परपेंडिकुलर है। और ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ए डी है वह किसके परपेंडिकुलर है, वह ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर है। बी सी का जो वैल्यू दिया हुआ 4 दिया हुआ है और एडी का वैल्यू जो है 8 दिया हुआ है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी का रेशियो क्या है आपको सॉल्व करना है। तो बीसी जो है लंब है एबी पर और एडी जो है वह लंब है एबी पर। तो आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या रिटर्न करना है, इन बोथ ट्रायंगल एबीसी एंड एडीबी, बोथ ट्रायंगल जो आपका एबीसी और ट्रायंगल एडीबी है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल इन दोनों का रेशियो निकालना है, एबीसी और एडीबी का रेशियो निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका बेस है वह क्या है सेम है, दोनों का बेस क्या है सेम है। फर्स्ट ट्रायंगल का जो हाइट है वह बीसी है और दूसरे ट्रायंगल का हाइट एडी है, लेकिन जो बेस है वह क्या है कॉमन है, वह क्या है एबी है। तो इन बोथ ट्रायंगल एबीसी एंड एडीबी बेस जो है एबी वह क्या है सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट के, यदि बेस इक्वल है तो हाइट के रेशियो के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पर हाइट क्या है, एबीसी का जो ट्रायंगल एबीसी का जो हाइट है वह क्या है बीसी है और ट्रायंगल एडीबी का जो हाइट है वह क्या है एडी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा जो प्रॉपर्टी लगेगा, कौन सा गुणधर्म यहाँ पर यूज होगा,
तो यहाँ पर गुणधर्म होगा यूज होगा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। आपका बेस अर्थात आधार समान है, इसलिए उनके ऊंचाइयों के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दिया हुआ है 4, और AD का क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। आप कट कर देंगे तो आपको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। आपका जो थर्ड सम क्या दिया हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, segment QT is perpendicular to segment PR. If RQ is equal to 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, then find QT। ये आपको फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर जो सेगमेंट जो PS है वह परपेंडिकुलर टू RQ है। जो आपका जो PS है वह किसके परपेंडिकुलर है, ये जो PS है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है RS के। और जो PS जो है परपेंडिकुलर किसके है RQ के। PS जो है परपेंडिकुलर किसके है RQ के। ये क्या है आपका RQ बेस हो गया, और जो PS हो गया वह क्या हो गया हाइट हो गया, और QT परपेंडिकुलर है PR के। और क्या है QT, ये QT किसके परपेंडिकुलर है PR के। ठीक है, यहाँ पर RQ की वैल्यू दिया हुआ है 6, PS की वैल्यू दिया हुआ है 6 और PR की वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है QT को फाइंड आउट करना है। जो आकृति में PS जो है रेख जो PS है वो परपेंडिकुलर है RQ के, और रेख QT परपेंडिकुलर है PR के। तो आपको वैल्यू दिया हुआ है, बस आपको QT का वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन अर्थात हल में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR। हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR विथ बेस PR इन हाइट QT। ट्रायंगल PQR देखेंगे, जो आपका ट्रायंगल PQR जो दिया हुआ है, देखते हैं हमारा ट्रायंगल PQR क्या है, PQR ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, PQR ये आपका ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं PR जो है आपका बेस है, ये जो PR है वह क्या है बेस है, और QT क्या है आपका हाइट है। तो ये हो गया। और इसी तरह एक ही ट्रायंगल आपका दिया ही हुआ है, उसमें 2 हाइट दिए हुए हैं, ठीक है, और 2 बेस दिए हुए हैं। उसी तरह PQR में, उसी तरह ट्रायंगल PQR में दूसरा ट्रायंगल PQR, उसमें जो PS है वो आपका क्या है, ये PS जो है आपका हाइट है, और PQR क्या है आपका, और RQ जो है अर्थात QR ये आपका क्या है बेस है। तो इन ट्रायंगल PQR विद बेस QR एंड हाइट PS, यहाँ पर जो ट्रायंगल है वह सेम है, और हाइट और बेस क्या दिए हैं अलग अलग दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हाइट और बेस क्या दिए हुए हैं अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 अपॉन बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2। सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है RQ, मान लिया हमने RQ मल्टीप्लाई बाय PS, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। और सेकंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा PR मल्टीप्लाई बाय QT। PR आपका बेस है, हाइट क्या है QT, RQ आपका बेस है, PS क्या है आपका हाइट है। तो इस तरह से हो गया। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अर्थात दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर हो गया। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल मान लीजिए, यहाँ पर एज्यूम कीजिए, क्योंकि हाइट और बेस दोनों को क्या दिए गए हैं अलग अलग दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं, इसलिए इस तरह से ये वाला प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। तो चलिए ये PQR तो दोनों सेम है, यदि इसको हम कट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, सेम है तो 1/1 हम रिटर्न कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, RQ क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको QT जो है फाइंड आउट करना है। जो QT है ये क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बाकी सभी वैल्यू हमें दिए गए हैं। RQ की वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई PS की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, PR का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई बाई QT को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। तो आपको क्या हो जाएगा QT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये QT को उस साइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा QT की वैल्यू आपको
3 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है ना। तो QT की वैल्यू क्या आ गई 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं, अर्थात फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ सम्स को देखते हैं। हमारा फोर्थ सम क्या दिया गया है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC, AD पैरेलल टू BC। AP जो है परपेंडिकुलर है BC के और AD जो है पैरेलल भी है BC के। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये आपको डायग्राम दिया गया है। इसके सोल्यूशन में क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD है सेम बेस BC। ट्रायंगल जो आपका ABC दिया हुआ है यहाँ पर ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC और जो ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BC और D, ये जो दिया है दोनों का जो बेस है वह क्या है, सेम है, बेस BC जो है सेम है। और क्या दिया, सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन AD, क्योंकि आपका जो AP है वह किसके परपेंडिकुलर है, BC के। परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस आपका AD है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिटवीन पैरेलल लाइन, ये क्या है आपका पैरेलल लाइन दिया हुआ है, जो कि वह AD और BC के पैरेलल लाइन है, वह क्या है, BD है, वह क्या है, BD है। तो AP इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन AD एंड BC, पैरेलल लाइन AD और BC। जो आपका AP है, ये आपका AP क्या है, हाइट है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, जो आपका पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या है आपका, एक AD दिया हुआ और BC, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, आमने सामने है, तो क्या हो गई पैरेलल लाइन। हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, जो हाइट है वो ट्रायंगल ABC एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल BCD, वो दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है। तो दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम है और बेस भी क्या है, सेम है। यहाँ पर बेस सेम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाइट के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइट क्या है दोनों का, AP हो जाएगा, तो AP अपॉन AP, तो 2 टाइम्स क्या करेंगे, आपको AP रिटर्न कर देना है, AP अपॉन AP हो जाएगा। ठीक है, AP अपॉन AP, ये कहां से आया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि आधार समान है इसलिए उनकी हाइट के बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का क्या हो जाएगा, AP अपॉन AP सेम है, इसलिए 1:1 आ जाएगा, इसलिए उनका रेशियो जो होगा वह कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, 1:1। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको फिफ्थ एग्जाम्पल जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.1 में, ठीक है, वो देख लेते हैं। फाइंड द इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, देन फॉलोइंग द रेशियो। आपको संलग्न आकृति, आपको आकृति अर्थात फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको जो ट्रायंगल दिए गए हैं उनके एरिया ट्रायंगल के हिसाब से उनका रेशियो निकालना, उनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहला ट्रायंगल हम देखते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC। फर्स्ट वाला लेते हैं हम, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC। इसमें जो है सेम हाइट PQ, कैसे, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल PQB, सबसे पहले PQB को हम एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर PQB, ये है हमारा ट्रायंगल PQB। और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, PBC, दूसरा ट्रायंगल क्या है, PBC, ये PBC, ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल। यहाँ पर आप देखिए PBC में जो हाइट है वह क्या है, सेम है, हाइट क्या है आपका PQ, ये जो PQ है वह क्या है आपका हाइट है, PQ क्या दिया हुआ है, हाइट है। तो दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उनके हाइट क्या है, सेम है। यदि हाइट सेम है तो उनके रेशियो, अर्थात हाइट सेम है तो हाइट वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उनके बेस के इक्वल हो जाएगा, उनके बेस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो इनका बेस क्या है आपका, ट्रायंगल PQB का जो बेस है वह क्या हो जाएगा, PQB, तो आपका जो BQ है वह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ट्रायंगल PQB का, और ट्रायंगल क्या हो जाएगा PBC, PBC का बेस क्या हो जाएगा BC, बेस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PBC का बेस
BC हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया, कौन सी प्रॉपर्टी से, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रिएंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस। समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसे पहला हो गया आपका सॉल्व हो गया। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, इन ट्रिएंगल पीबीसी एंड ट्रिएंगल एबीसी। ट्रिएंगल पीबीसी, ट्रिएंगल पीबीसी क्या है आपका, पीबीसी, ये हो गया आपका ट्रिएंगल पीबीसी। और दूसरा ट्रिएंगल क्या दिया हुआ है, एबीसी। एबीसी ये पूरा ट्रिएंगल, यहाँ पर देख सकते हैं जो बेस है दोनों का क्या समान दिखाई दे रहा है। ट्रिएंगल पीबीसी और ट्रिएंगल एबीसी का जो बेस है वह कॉमन हो रहा है अर्थात समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिएंगल पीबीसी और ट्रिएंगल एबीसी हैव सेम बेस बीसी, जो बेस है वह क्या है, समान है। तो क्या हो जाएगा, उनके हाइट के रेशियो के बराबर हो जाएगा अर्थात समान बेस के लिए हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिएंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उनके हाइट के इक्वल हो जाएगा। तो पीबीसी पीबीसी का जो हाइट है वह क्या है, पी क्यू है, हाइट क्या है, पी क्यू है। पीबीसी का हाइट पी क्यू है, तो पी क्यू अपॉन, और एबीसी का हाइट क्या है, एडी है, तो एडी हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रिएंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्या दिया हुआ है, किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रिएंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रिएंगल एडीसी का रेशियो निकालना है। तो चलिए थर्ड में देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रिएंगल एबीसी एंड ट्रिएंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्रिएंगल एबीसी, ये रहा आपका ट्रिएंगल एबीसी, और ट्रिएंगल एडीसी। एडीसी कहाँ है, ए हो गया, ये डी हो गया, और ये सी हो गया। एबीसी का जो हाइट है वह क्या है, एडी है। एडीसी का हाइट एडी है, और एडी एबीसी का हाइट एडी है, और एडीसी का भी हाइट क्या है, एडी है। दोनों का हाइट समान आ रहा, अर्थात ट्रिएंगल एबीसी और ट्रिएंगल एडीसी का जो हाइट है वह क्या है, सेम है। वह हाइट क्या है आपका, एडी है। हाइट जो है दोनों का क्या आ रहा है, समान आ रहा है, वह हाइट एडी है। इसलिए क्या हो जाएगा, हाइट यदि समान है तो हाइट वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रिएंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिएंगल एडीसी इज इक्वल टू बेस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। बेस क्या है, एबीसी का बेस जो है बीसी हो गया, और एडीसी का बेस क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा अर्थात डीसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी रिटर्न कर देंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रिएंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रिएंगल एडीसी और एरिया ऑफ ट्रिएंगल पीक्यूसी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले एडीसी, ये रहा आपका एडीसी जिसकी हाइट क्या है, एडी है। और दूसरा पीक्यूसी, पीक्यूसी यहाँ पर देखिए दोनों का हाइट और बेस क्या दिया, अलग अलग दिया है। एडीसी का जो बेस है वह डीसी है, और हाइट क्या है, एडी है। और पीक्यूसी का जो बेस है वह क्यूसी है, और हाइट क्या है, पीक्यू है। तो दोनों का बेस क्या है, अलग अलग दिया है। इन ट्रिएंगल एडीसी हैज बेस डीसी एंड हाइट एडी। जो ट्रिएंगल एडीसी है उसमें जो बेस है वह डीसी दिया हुआ और हाइट एडी दिया हुआ है। और ट्रिएंगल पीक्यूसी में बेस क्यूसी और हाइट क्या दिया है, पीक्यू दिया है। इसका मतलब हाइट और बेस दोनों दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें एक भी इक्वल नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिएंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट और बेस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रिएंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। उनके दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों और उनके गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो हाइट बेस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 अपॉन बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको शर्तें ये है कि आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। थैंक यू।